अधिकार मिलने के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, जिसमें कई अहम प्रस्ताव उनके द्वारा पेश किए गए। इसमें वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग भी शामिल है। इससे पहले लोकसभा में भी शिवसेना सांसद राहुल शिवाले ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग रखी थी। वीर सावरकर उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, मरणोत्तर भारत रत्न मिलना चाहिए। जो यहाँ के निवडणूक आयोग ने जो कुछ नियमावली दी है उसको सामने रख के ही काम करना चाहिए। जो संकल्प वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी का था वो आगे लेके जाना, जिसके लिए हमने उठाव किया था वो ध्यान में रख के आगे काम करना, ये मार्गदर्शन मुख्य नेता शिवसेना के एकनाथ जी शिंदे साहब ने सब राष्ट्रीय कार्यकारिणी को किया है। इधर दिल्ली जल बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर नरेश शर्मा को दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर करोड़ों रुपयों की हेराफेरी करने का आरोप लगा और इसीलिए एसीबी ने उन पर कार्रवाई की। दिल्ली जल बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर नरेश शर्मा पर 20 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने का आरोप लगा। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच इस मामले में उनसे पूछताछ कर रही थी, लेकिन अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उधर दिल्ली के रोहिणी में एक लड़की को जिंदा जलाने के आरोप में पुलिस ने उसके लिव इन पार्टनर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने अपनी पार्टनर पर तेल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह झुलस गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया गया कि पुलिस को इस घटना की जानकारी सफदरजंग अस्पताल से मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने उस लड़की के लिव इन पार्टनर को पकड़ लिया। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह के विवाद का मामला खत्म होता नहीं दिख रहा है। उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है, जिस पर शाम 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। चुनाव आयोग ने शिवसेना का चिन्ह, शिवसेना का नाम शिंदे गुट को दे दिया। अब इसी को लेकर उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है और आज इस पूरे मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत दोपहर 3:30 बजे सुनवाई करेगी। इधर उद्धव ठाकरे गुट को एक और बड़ा झटका तब लगा जब लोकसभा में शिवसेना का पार्टी दफ्तर शिंदे गुट को दे दिया गया। यह लोकसभा का कमरा नंबर 128 है, जो शिवसेना को पार्टी कार्यालय के तौर पर अलॉट हुआ था। लेकिन अब इस दफ्तर पर शिवसेना के शिंदे गुट का कब्जा हो गया। इसे एक दिन पहले चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को पार्टी का चुनाव चिन्ह सौंपा था, जिसके बाद पार्टी के मुंबई दफ्तर पर भी शिंदे गुट ने कब्जा जमा लिया था। आईएमएफ ने पाकिस्तान से दो टूक कह दिया कि वो गरीबों पर नहीं बल्कि रईसों पर टैक्स लगाए, क्योंकि आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान में गरीब लोगों की हालत सुधरे। आईएमएफ ने इससे पहले भी पाकिस्तान के सामने कई शर्तें रखी थी, लेकिन अब तो वो पाकिस्तान की सरकार को यह भी बता रहा है कि उसे देश कैसे चलाना है, किस पर टैक्स लगाना है और किस पर नहीं। ऐसी नौबत इसलिए आई क्योंकि पाकिस्तान में गरीबों की हालत बद से बदतर हो रही है और रईसों की मौज है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान सरकार की नीतियां, जिसने गरीब लोगों की जिंदगी नर्क बना दी है। क्योंकि कंगाली के दौर में भी पाकिस्तान में पैसे वालों को कुछ खास दिक्कत नहीं हो रही।